राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए एक और बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास। पिछले 3-4 क्लास हमने आपको उपलब्ध कराए, जिसमें हमने चर्चा की थी ऐसे ग्रंथ जिनके संपादक अर्थात आदिकाल और भक्तिकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ, उनके संपादक कौन कौन, रीतकाल के भी, उसके बाद आधुनिक काल में हमने गद्य पर कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। जो क्लास आपको बहुत पसंद आ रही है, जो कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा है और परीक्षा के लिए भी काफ़ी खास है, तो आज उसी कंटेंट पर आधारित उस सीरीज का अंतिम क्लास है। आज हम आधुनिक काल में काव्य अर्थात पद्य खंड पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ लेकर आए हैं और उनके संपादक लेकर आए हैं। तो आज की क्लास काफ़ी खास होने वाली है। सभी साथी अपना पेन अपनी कॉपी ले लें और नोट करते चलें, आप तैयार करते चलें। इसमें याद करने के लिए विशेष कुछ नहीं होता है, 2 बार 3 बार आप देखेंगे पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ट्रिक बताते हैं तो फिर आप ये कहते हैं हर पुस्तक की ट्रिक अलग अलग याद करेंगे तो ट्रिक याद करने में भी समय लगेगा। तो बस 2 बार 3 बार लिख लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। 2 बार क्लास देख लीजिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल में इंपॉर्टेंट ग्रंथों के संपादक। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। सभी को राधे राधे है, राधे राधे। सबसे पहले है अपने अपने अजय। अजय का पूरा नाम तो आपको पता ही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। ठीक है, तो अपने अपने अजय, इसके 2 खंड हैं। कितने खंड में है ये रचना? 2 खंड में। खंड पूछे जाएं तो। और इसके संपादक कौन है? अब हम संपादक की बात करें कि अपने अपने अजय, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं ओम थानकी। कौन है? ओम थानकी। ठीक है, अपने अपने अजय ओम थानकी। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत महत्वपूर्ण संकलन है। अब है नागार्जुन रचनावली। ठीक है, नागार्जुन रचनावली। वैसे यहाँ अजय रचनावली की बात की जाए, यदि अजय रचनावली की भी यहाँ बात की जाए तो 13 खंडों में है और कृष्णदत्त पालीवाल की है, हमने नोट नहीं किए हैं। अब है नागार्जुन रचनावली। तो नागार्जुन रचनावली, इसके संपादक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, 7 खंडों में है ये। ठीक है, नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में है? 7। और शोभाकांत मिश्र इसके संपादक हैं। ठीक है, शोभाकांत जी। नागार्जुन रचनावली के संपादक कौन है? शोभाकांत मिश्र जी। सही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब बात करेंगे निराला संचयता की। काय की बात करेंगे? निराला संचयता। तो निराला संचयता रमेश चंद्र शाह। ये रमेश चंद्र शाह आपने पढ़े होंगे, कौन से हैं, इनकी कौन सी रचना बहुत महत्वपूर्ण है? बताइए, कमेंट करके बताइए कौन से रमेश चंद्र शाह हैं, इनका कौन सा उपन्यास बेहद खास है परीक्षाओं के लिए। अब है बच्चन रचनावली। बच्चन रचनावली 11 खंडों में है। कितने खंडों में है ये? 11 खंडों में है बच्चन रचनावली। ठीक है, खंड पूछे जाएंगे अलग से। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की, ये हरिवंश राय बच्चन पर आधारित है, उनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं अजीत कुमार। कौन है इसके संपादक? अजीत कुमार। ठीक है, तो ये 4 ग्रंथ हो गए महत्वपूर्ण पहले बार में। अपने अपने अजय, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय है। ठीक है, और इन्होंने खूब सारा साहित्य लिखा है, मनोविज्ञान पर आधारित साहित्य भी इन्होंने खूब लिखा है। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन ढक्कन। ठीक है, और नागार्जुन की तो कविताएं भी आपने खूब पढ़ रखी होंगी। नागार्जुन बहुत आधुनिक कवि कहा जाता है इन्हें। निराला, ये भी अपने आप में महाप्राण थे। ठीक है, बच्चन, इनकी तो आप जानते ही हैं, बच्चन जी का क्या, मधुशाला। बहुत बढ़िया। आगे है भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु समग्र। ठीक है, इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं हेमंत शर्मा। हेमंत
शर्मा जी हैं भारतेंदु समग्र के संपादक। ठीक है, हेमंत शर्मा। अगला है प्रताप नारायण मिश्र रचनावली। प्रताप नारायण मिश्र रचनावली बताइए। 4 खंडों में है और चंद्रिका प्रसाद शर्मा, चंद्रिका प्रसाद शर्मा इसके संपादक हैं। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद शर्मा इसके संपादक हैं। ठीक, अब अगली है मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली। ये 12 खंडों में है। कितने खंडों में है ये? 12 खंडों में है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली। मैथिली शरण गुप्त की ग्रंथावली कितने खंडों में है? 12 खंडों में है। और यदि इसके संपादक पूछ लिए जाएं तो आप बताएंगे कृष्णदत्त पालीवाल। कौन है संपादक इसके? कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इसके संपादक। अगला है हरिऔध ग्रंथावली। हरिऔध, ठीक है, हरिऔध ग्रंथावली, तो इसके संपादक कौन है? हरिऔध ग्रंथावली कितने खंडों में है? खंड पूछे जाएंगे तो 10। कितने हैं? 10 खंड। 10 खंड। और संपादक पूछे जाएंगे तो सदानंद शाही। सदानंद शाही। ठीक है, सदानंद शाही इसके संपादक हैं। दिनकर रचनावली। दिनकर रचनावली बहुत बढ़िया है, 14 खंडों में है। 14 खंड। दिनकर रचनावली कितने खंडों में है? 14 खंड। नंद किशोर नवल। नंद किशोर नवल व तरुण, ये इसके संपादक हैं। ठीक है, नंद किशोर नवल व तरुण ने संपादित की है। दिनकर, पूरा दिख रहा है, दिनकर रचनावली। ठीक, अब है प्रसाद वाङ्मय। वाङ्मय का मतलब होता है, वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। क्या होता है? साहित्य। अब प्रसाद वाङ्मय, प्रसाद की रचनावली भी इसे कह सकते हैं, प्रसाद रचनावली। ठीक है, 5 खंडों में है ये। कितने खंडों में है? 5। और इसके संपादक कौन है? रत्न शंकर प्रसाद। रत्न शंकर, ठीक है, रत्न शंकर प्रसाद। और है कौन? किनकी है? जयशंकर। जयशंकर प्रसाद की रचनावली किसने लिखी है? रत्न शंकर प्रसाद। ठीक, उसके बाद महादेवी वर्मा संचयिता। महादेवी वर्मा संचयिता निर्मला जैन ने लिखी है। किसने लिखी है? निर्मला जैन। निर्मला जैन ने संपादित की है ये महादेवी वर्मा संचयिता। ठीक, महादेवी वर्मा संचयिता। अब है महादेवी वर्मा समग्र। ये 4 खंडों में है। कितने खंडों में है? 4। और किसने? निर्मला जैन ने। ये भी संपादित की है निर्मला जैन ने। उसके बाद है पंत ग्रंथावली। पंत ग्रंथावली 7 भाग में है और शांति जोशी ने। किसने संपादित की है? शांति जोशी। 7 खंड। शांति जोशी। शांति जोशी कौन थी? हमने आपको एक बार बताया था कमेंट करके, एक बार क्लास में बताया था। आप कमेंट करके बताइए शांति जोशी कौन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पंत ग्रंथावली। इसके बाद निराला रचनावली की बात की जाएगी तो 8 खंडों में है नंद किशोर नवल की। और प्रसाद ग्रंथावली 4 खंडों में है सत्यप्रकाश मिश्र की। अब बात करेंगे निराला रचनावली, तो ये 8 खंड हैं। नंद किशोर नवल कितने खंड हैं? 8। संपादक कौन है इसके? नंद किशोर नवल। नंद किशोर नवल। ठीक है, राग विराग ये कविताओं का संकलन है। कितनी कविताओं का संकलन है?
130 कविताओं का, 130 कविताओं का संकलन है। संपादित किसने की है ये कविताएं? 130 श्रेष्ठ कविताएं निराला की, ठीक है, किनकी? निराला की। किसने? रामविलास शर्मा ने संपादित की हैं। रामविलास शर्मा ने 130 से अधिक कविताओं का संपादन किया है राग विराग नाम से। किनकी कविताएं हैं? निराला की। इसके बाद है नागार्जुन संचयन, विश्वनाथ त्रिपाठी और शोभाकर। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। किनका? नागार्जुन संचयन के संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए, नागार्जुन की चुनी हुई कविताएं 3 खंडों में शोभाकांत मिश्र ने संपादित की हैं। नागार्जुन रचनावली हमने आपको बता दी, शोभाकांत मिश्र की है। मुक्तिबोध रचनावली नेमिचंद्र जैन की है, ठीक है। मुक्तिबोध हमने यहाँ लिखा नहीं है, जगह क्लास बड़ी हो रही है। कुंवर नारायण संसार, कुंवर नारायण संसार यतीन्द्र मिश्र ने संपादित की है ये। यतीन्द्र मिश्र, कुंवर नारायण संसार के संपादक कौन हैं? यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। और कुंवर नारायण उपस्थिति इस नाम से भी संपादन एक किया है। त्रिलोचन संचयता ध्रुव शुक्ला ने किया है, त्रिलोचन संचयता ध्रुव शुक्ला, ठीक। दुष्यंत रचनावली विजय बहादुर सिंह, ये संपादित किसने की है? विजय बहादुर सिंह ने, विजय बहादुर सिंह, ठीक। अब है धूमिल की कविताएं, तो धूमिल की कविताएं किसने संपादित की हैं? धूमिल की कविताएं डॉक्टर सुखदेव, इसके संपादक हैं डॉक्टर सुखदेव। धूमिल की कविताएं डॉक्टर सुखदेव। अशोक वाजपेयी की चुनी हुई रचनाएं, ये 2 खंडों में है। मदन सोनी, कितने खंड हैं इसके? 2। संपादक कौन है? मदन सोनी, ठीक। अशोक वाजपेयी। वीरेंद्र मिश्र गीत समग्र, वीरेंद्र मिश्र गीत समग्र, ये 4 खंडों में है। कितने खंडों में है? 4 खंड। और इसके संपादक प्रदीप पंत, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं 21 हमने यहाँ पर रचनाएं ली हैं और इनकी PDF भी आपको मिल सकती है यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए चैनल से जुड़ें PDF के लिए, ठीक। टेलीग्राम चैनल क्या है? प्रद्योत गुरुकुल, प्रद्योत गुरुकुल, यही टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये तो वार्ता के लिए नंबर आपको पता ही है, 97 58 43 28 87, ठीक। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से देख लो, निराला रचनावली बहुत महत्वपूर्ण है। राग विराग कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। 130 कविताओं का संकलन है इसमें राग विराग में, ठीक है। रामविलास शर्मा ने संपादित की है, ठीक। धूमिल की कविताएं, ये देखो भारतेंद्र ग्रंथावली, भारतेंद्र समग्र हेमंत शर्मा ने, प्रताप नारायण मिश्र 4 खंडों में है, ठीक। मैत्री शरण गुप्त की हरिऔध ग्रंथावली 10 खंडों में है। दिनकर रचनावली प्रसाद वाग्मय 5 खंड हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके अलावा भी और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर बड़ी क्लास होगी, ज़्यादा होंगे, मेरे हिसाब से ज़्यादातर महत्वपूर्ण हमने इसमें संकलित कर लिए हैं, ठीक है। तो इतने ही पढ़ लो, बहुत है, इतने काफ़ी हैं, इतने तैयार कर लीजिए, आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। चलिए, आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो यहाँ से आएगा नहीं, ठीक है।
इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि आए तो कर लो, ना आए तो कोई बात नहीं, पता तो है नहीं कहाँ से क्या आएगा, लेकिन फिर भी आए तो गलत ना हो। भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो वहाँ से आए तो आप उसे सही सही कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंदी, जय भारत।